बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। ज़राअत मुल्की मुआशरत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रही है। ज़राअत के बगैर जो मुल्क का निज़ाम है वो नहीं चल सकता। तकरीबन 70% जो आबादी है उसका इन्हसार ज़राअत पर है, क्योंकि ज़्यादातर आबादी देहातों में रहती है। उनका गुज़र बसर उनका ज़राअत से रिलेटेड है। किसान जो है हमेशा बदहाली का शिकार रहा है। ज़राअत जो पाकिस्तान की है वो हमेशा ज़वाल पजीर रही है। कभी पानी नहीं आ रहा नहरों में, कभी सीड का मसला है, कभी खादें महंगी मिल रही हैं, कभी दवाइयाँ महंगी मिल रही हैं। नवंबर के महीने में गंदम की काश्त शुरू होती है। गंदम की काश्त तकरीबन जो है वो 70-80% किसान गंदम की काश्त करता है, क्योंकि इससे अच्छा खासा रेवेन्यू आता है और मुल्क की जो ज़रूरत है गंदम की वो भी इससे पूरी होती है। मैं इस वक्त पंजाब सीड कॉरपोरेशन के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ साहिवाल में, है कि जो पुरानी वैराइटीज़ हैं, आज से 10-10 साल 15-15 साल पहले जो वैराइटीज़ आई थी, रिसर्च के बाद पंजाब सीड कॉरपोरेशन ने रिसर्च की थी, उसमें फैसलाबाद है, गोल्ड है, गैलेक्सी है और दीगर वैराइटीज़ जो पुरानी चल रही हैं वो अभी तक वही वैराइटी चल रही हैं। नई रिसर्च होती है लेकिन वो बहुत ही महदूद पैमाने तक। अगर आज से 15-20 साल पहले 25 या 30 मन एवरेज आ रही थी गंदम की, तो आज भी तकरीबन उसमें अगर फ़र्क पड़ा है तो 5-7 मन का पड़ा है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह ये है कि हुकूमत इस पे जदीद रिसर्च नहीं कर रही, जदीद रिसर्च करके कोई नया सीड नहीं तैयार कर रही जिससे किसान को फ़ायदा हो और वो मुल्की मुआशरत में बेहतर किरदार अदा कर सके, उसकी पैदावार बढ़ सके। मेरे साथ इस वक्त किसान बोर्ड के नायब सदर राणा अनीसुर रहमान साहब मौजूद हैं। आइए उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि पंजाब सीड कॉरपोरेशन नई वैराइटीज़ मार्केट में क्यों नहीं लेके आती, नई रिसर्च क्यों नहीं करती, इस हवाले से बात करते हैं। राणा साहब, पंजाब सीड कॉरपोरेशन एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इदारा है। ये पुरानी वैराइटियाँ नज़र आ रही हैं, ये फैसलाबाद है, गैलेक्सी है और दीगर वैराइटीज़ जो पुरानी पहले आज से तकरीबन 10-10 साल 15-15 साल पहले चल रही थी, उनकी एवरेज भी कम है। क्या कोई नई रिसर्च नहीं है? कोई ये इदारा पे इतने एक्सपेंस आते हैं, इतने अखराजात आते हैं, इनका बहुत बड़ा बजट होता है रिसर्च का, तो ये कोई रिसर्च नहीं हो रही, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नुमाइंदा किसान बोर्ड। कहते थे हैं कि जागीरदार बड़ा जालिम है, किसान छोटा किसान जो है उसको गवर्नमेंट तरजीह दे रही है, गवर्नमेंट छोटे किसान को बड़ी फैसिलिटेट कर रही है। लेकिन यहाँ आकर अगर दफ्तरों में देखें तो जब मेरा किसान गंदम बेचता है तो तब भी लाइनों में लगा होता है। अब सीड लेने के लिए आया है तो तब भी लाइनों में खड़ा है। मेरे चंद किसानों से मैंने बात की तो कहते हैं कि 3 बज गए हैं इसलिए हम अब दफ्तर बंद हो गया, कल को आना। क्या मेरे किसान को जब बीज मिलेगा तो तब भी वो लाइनों में कई दिन चक्कर लगाएंगे? जब गंदम गवर्नमेंट को वापस देंगे तो तब भी धक्के खाएंगे, लाइनों में लगेंगे। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास गंदम नहीं है, आटा नहीं है, किसान को गंदम काश्त करनी चाहिए। दूसरी तरफ ये माफिया जो बैठे हैं ना, जो दफ्तरों में, मैं कहता हूँ माफिया तो और भी बहुत कहते हैं ये, लेकिन दफ्तरों में जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है ये सबसे बड़ा माफिया जो मेरे किसान के साथ ज़्यादती करता है। अब इतने सालों से एक ही 2-4 वैरायटियाँ जो चल रही हैं उनको अदल बदल करके कभी शार्ट कर देते हैं, कभी वो मंजरे आम पे ले आते हैं। कुछ सिलेक्टेड ज़मींदारों को, जो बड़ा जागीरदार कहता हूँ मैं, जिसे फैसिलिटेट गवर्नमेंट हमेशा करती है, लेकिन नाम छोटे ज़मींदार का बदनाम होता है। छोटे ज़मींदार को कुछ नहीं मिलता। जब जो नई वैरायटी का मैं नाम लूँगा तो फ़खरे बकर पिछली दफ़ा आई थी, उससे पिछले दफ़ा 2011 आई, लेकिन वो चंद ज़मींदारों को देते हैं और उनसे वो वापस फिर ले लेते हैं, जो भी उनका मामला चलता है। लेकिन मेरे आम किसान को जो पैदावार जिसकी ज़रूरत है बढ़ाने के लिए, उसे वो बीज बिल्कुल नहीं मिलता। सुबह से इधर आते हैं लोग किसान, शाम तक ये लाइन में लग के ये बीज सीड के लिए लेते हैं। तो मैं पंजाब गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि ये सर्च जो सेंटर हैं, जो नई वैरायटियाँ बनाने वाले इदारे हैं, वो कहाँ पर हैं? 70% ये मुल्क हमारा ज़राअत का कहते हैं, मेरा साहिवाल डिवीज़न जो है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी शहर है, तो ये रिसर्च सेंटर इधर भी काफ़ी बने हैं और भी शहरों में हैं, लेकिन वैरायटी नई कोई मंजरे आम पर नहीं आ रही। ये सबसे बड़ी हमारे लिए बैड लक है। ये गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि नई वैरायटियाँ आएँ और बीज अच्छा आए तो आम किसान जो है वो पैदावार अपनी बढ़ा सके। थैंक यू। खान साहब, ये 15-20 साल पहले अगर हम पीछे चले जाएं
तो वही एवरेज आती थी 25-30 मन की एवरेज आती थी। आज भी तकरीबन उतनी ही पैदावार आ रही है, उससे कोई बड़ी नहीं है। अगर कोई फ़र्क पड़ा भी है तो वो 5 मन का 7 मन का है। इसके क्या मुराकात हैं, कभी कोई पानी शार्ट कर दिया जाता है, खाद अच्छी नहीं मिलती, सीड अच्छा नहीं मिलता, नई रिसर्च नहीं हो रही। हालांकि इतना बजट इनको एलोकेट किया हुआ है गवर्नमेंट ने रिसर्च के लिए। और आबादी देखें पाकिस्तान की कितनी आबादी बढ़ चुकी है, लेकिन नई रिसर्च नहीं आ रही। कैसे कम्पीट करेंगे हम आने वाले वक्त? इससे ये सबसे ज़्यादा रोल जो है ना पेस्टिसाइड कंपनियों का है इसमें, जो कि जो बीमारियों को कंट्रोल नहीं कर रही। अदारे जो हमारे ज़रूरी अदारे हैं जिन्होंने इसे चेक एंड बैलेंस करना है, वो एक रस्ट आती है जो पुरानी वैरायटियाँ हैं इन सब पे ही, लेकिन वो कई सालों से कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन उसके लिए कोई नई दवाई जो तैयार नहीं की गई। महकमा ज़राअत से पूछ लें, वो भी ऐसे ही बस आने बहाने लगा के वो लोगों को टाल देते हैं। कभी बारिश का बहाना बन जाता है, कभी मौसम पे डाल देते हैं कि ये मौसम ऐसा आ गया। जब मौसम ख़राब होता है तो कई वैरायटियाँ वो 60 मन क्यों आ जाती हैं। दूसरी आम जो हमारी औसत निकलती है वो 22-25 मन 28 मन 30 मन से बढ़ नहीं रही। तो इसलिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो अदारे ये इस पर काम कर रहे हैं, इतने इतने बड़े डाले उनके पास खड़े हैं, ये इतने दफ्तर लेके बैठे हैं, इतनी इतनी बड़ी तनख्वाहें हैं, तो वो कर क्या रहे हैं ज़मींदार के लिए? ये लम्हा फिक्रिया है गवर्नमेंट के लिए कि ये कितने साल और पिटेंगे ऐसे। बाहर से गंदा 2500 को लेके मेरे पाकिस्तान के किसान, उसका कोई ख्याल नहीं है। अगर उसको 2020 का ये रेट दे देते तो आज ये शायद ऐसा ना करना पड़ता। ये सोचना चाहिए इस मामले पे गवर्नमेंट को। जी बिल्कुल, जैसा कि ये किसान बोर्ड के नुमाइंदा मेरे साथ मौजूद थे, उनकी भी बात सुनी। यही वैरायटियाँ तकरीबन 15 साल से 10 साल से वही घूमती आ रही हैं। फैसलाबाद है, गैलेक्सी है, गोल्ड है और दीगर वैरायटीज़ है, और वही एवरेज है तकरीबन जो आज से 15-20 साल पहले थी। आज कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि पाकिस्तान की आबादी बहुत बढ़ रही है और आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नई हमें रिसर्च करनी चाहिए। ये रिसर्च सेंटर जो बने हुए हैं, इन पे करोड़ों रुपए एक्सपेंस आते हैं और ये करोड़ों रुपए बजट से जाते हैं सिर्फ रिसर्च के लिए। लेकिन हर साल कोई नई वैरायटी नहीं आती, कोई नई रिसर्च नहीं आती। अगर कोई थोड़ी बहुत करते हैं उसी का नाम चेंज करके इधर उधर करके, तो वो कुछ 10 किसानों को 15 किसानों को दे देते हैं, लेकिन वो प्रॉपर उस पर कोई काम नहीं हो रहा। रिसर्च सेंटर वही घसी पिटी वैरायटियाँ, ये देख सकते हैं आप, ये डिपो बनाया हुआ है, वही चल रही हैं आज से जो 10 साल 15 साल पहले चल रही थी। ये कहाँ जाता है बजट? जो करोड़ों रुपए का बजट इनको एलोकेट होता है, कहाँ जाता है? ये कहाँ पे खर्च आता है? क्या इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि ये रिसर्च करें, ज़राअत पे जदीद रिसर्च करें, ज़राअत को मुस्तहकम करें? ज़राअत ही एक ऐसा शोबा है जो मुल्क को दिनों में आगे ले जा सकता है, मुल्क को मजबूत कर सकता है। और मुल्क की जो आबादी है उसकी खुराक का इंतज़ाम भी किसान ने करना है, ज़राअत ने करना है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त।